हम देखते हैं गोकू और डार्क गोकू के हमले से टी ट्विंस बच गया था और अब टी ट्विंस की पारी थी। टी ट्विंस को नहीं देखकर कहता है, अब देखता हूँ तुम इसका सामना कैसे करते हो, तुम मेरे अटैक को रोक पाते हो या नहीं, या फिर मारे जाते हो। इसका फैसला कुछ पल में ही हो जाएगा। ये कहने के बाद टी ट्विंस अपनी प्योर और डार्क पावर को रिलीज करके एक बहुत ही पावरफुल अटैक तैयार करता है। गोकू से ऐसा करता है देख डार्क गोकू से कहता है, थोड़ा संभल के, ये काफ़ी खतरनाक है। डार्क गोकू कहता, हाँ मैं जानता हूँ, मैं अपनी डार्क और प्योर पावर से इस हमले को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करूँगा। अगर मैं उसे एब्जॉर्ब नहीं कर पाया तो मैं उसे कमज़ोर जरूर कर दूंगा और उसके बाद तुम अपने क्लोन बनाकर उस हमले को ख़त्म करने की कोशिश करना। हमारे पास बस यही एक रास्ता है। डार्क गोकू की ये बात सुनकर गोकू कहता है, ये प्लान तो काफ़ी कमाल का है, उम्मीद है ये ज़रूर काम करेगा। डार्क गोकू कहता है, लगता तो ऐसा ही है। ये कहने के बाद वो बहुत ज़ोर से चिल्लाता है और अपनी डार्क और प्योर पावर को रिलीज़ करता है। दी ट्विंस ये देखकर कहता है, तुम इसके लिए तैयार हो तो ठीक है। ये कहने के बाद वो उस अटैक को उनकी तरफ फेंक देता है। वो अटैक उनकी तरफ जाते हुए और भी बड़ा होता जा रहा होता है। ये देखकर डार्क गोकू उस अटैक की तरफ खुद ही चला जाता है और अपने दोनों हाथों से उस अटैक को रोकने की कोशिश करता है और साथ ही अपनी डार्क और प्योर पावर को रिलीज करके उसे एब्जॉर्ब भी कर रहा होता है। दी ट्विंस ये देखकर कहता, तुम्हारी ये चाल बेकार है, तुम जो कर रहे हो वो गलत है, इससे तुम्हारा ही नुकसान होगा। और हम देखते हैं दी ट्विंस के पास सच होती है। डार्क गोकू उस अटैक को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा था, बल्कि वही अटैक उसकी डार्क और प्योर पावर को एब्जॉर्ब कर रहा होता है और वो अटैक पहले से भी खतरनाक हो जाता है। ये देखकर डार्क गोकू की थोड़ी सी हालत खराब हो जाती है। उसने जैसा सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा था, बल्कि उसका उल्टा हो रहा होता है। ये देखकर गोकू बिना सोचे समझे डार्क गोकू की मदद करने के लिए आ जाता है और कहता है, क्या तुम ठीक हो? डार्क गोकू उसे सामने देखकर कहता है, तुमने ये क्या किया? मैंने तुम्हें जो कहा था तुम्हें वो करना चाहिए। इस पर गोकू कहता है, अगर इस अटैक पे मैं अपना अटैक करता तो शायद तुम भी मारे जाते। डार्क गोकू कहते हैं, हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है, अब हम दोनों मारे जाएंगे। इस पर गोकू कहता है, क्या तुम्हें याद नहीं, तुमने ही कहा था जब तक हम दोनों साथ हैं वो हमें हरा नहीं पाएगा। डार्क गोकू कहता, मैंने वो कहा था, लेकिन तुम यहाँ कर फंस गए हो और हम दोनों अब कुछ नहीं कर पाएंगे। इस पर गोकू कहता है, चिंता मत करो, हम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे और इस हमले को ख़त्म कर देंगे। वहीं दूसरी तरफ हम ड्रिप गोकू को देखते हैं, जो नंबर 1 से फाइट कर रहा था। उसने नंबर 1 के वेपन को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिससे लगा था कि नंबर 1 ख़त्म हो गया है। अचानक से वहाँ पर एक बहुत पावरफुल की एनर्जी रिलीज होती है और जैसे वो हटती है, ट्रिप्को को ये देखकर बिल्कुल शौक रह जाता है और कहता है, नहीं, उसने मुझसे जानबूझकर ऐसा कराया, मैं बेवकूफ़ उसकी चाल में फंस कैसे गया। ट्रिप्को को जैसे ही कहता है, हम नंबर 1 को देखते हैं, जो अपनी फाइनल पावर में आ चुका था। ड्रिप गोकू ये देखकर उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन नंबर 1 उसके पंच को अपने एक हाथ से ब्लॉक कर देता है और अपने दूसरे हाथ से ड्रिप गोकू के ऊपर एक पंच करता है, जिससे ड्रिप गोकू काफ़ी पीछे जाकर गिरता है। ड्रिप गोकू खुद को संभालता है और जैसे खड़ा होता है, नंबर 1 उसके सामने आ जाता है, पर वो ड्रिप गोकू के ऊपर अटैक नहीं करता है। ये देखकर ड्रिप गोकू थोड़ा चौंक जाता है। कभी नंबर 1 कहता है, तुम्हें क्या लगा था कि तुमने मुझे ख़त्म कर दिया, बल्कि तुमने उस चीज़ को तोड़ दिया जो मेरे पावर लिमिट के लिए बनी थी और उसे मैंने खुद बनाया था, ताकि मैं अपनी पावर को लिमिट में इस्तेमाल कर सकूं और किसी की बेवजह जान ना लूं। लेकिन तुमने उसे तोड़ के बहुत बड़ी गलती कर दी है और अब इसके लिए तुम बहुत पछताओगे। ये कहने के बाद नंबर 1 फिर से ट्रिप गोकू के ऊपर एक पावरफुल अटैक करता है। ट्रिप गोकू उस अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता और फिर से काफ़ी दूर जाकर गिरता है। ड्रिप गोकू जैसे ही खुद को संभालता है, नंबर 1 उसके ऊपर कई सारे की ब्लास्ट अटैक कर देता है, जिससे उस जगह पर बहुत ज़्यादा धमाका होता है और उस अटैक के बाद वो पूरी की पूरी जगह तबाह हो जाती है और जैसे उस धमाके का असर कम होता है, ड्रिप गोकू वहाँ पर नहीं होता। नंबर 1 ये देखकर कहता है, तो तुम उस हमले से बच गए। नंबर 1 जैसे ये कहता है, ड्रिप गोकू नंबर 1 के पीछे से उस पर एक पावरफुल पंच करता है, पर नंबर 1 उस पंच को तेज लेता है और उसे टॉर्च कर लेता है और उल्टा ड्रिप गोकू के ऊपर रिवर्स अटैक कर देता है, लेकिन ड्रिप गोकू भी उस हमले को टॉर्च कर देता है। नंबर 1 कहता है, तुमसे लड़ने में मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, तुम वाकई में काफ़ी ताकतवर हो। तुमने जो दिमाग लगाया है, तुमने हजारों ड्रिप गोकू के साथ फ्यूज़न करके खुद को बहुत पावरफुल बना लिया है।
तुमने ड्रिप की वो बियॉन्ड पावर को हासिल कर लिया है जिसे आज तक कोई हासिल नहीं कर पाया था। ड्रिप गोकू कहता है मेरी तारीफ करना बंद करो, तुम भी कम नहीं हो। मैं इतना पावरफुल बन चुका हूँ फिर भी तुम्हें हरा नहीं पा रहा, तुम भी मुझसे कम नहीं। अगर पावर की ही बात की जाए तो तुम मुझसे भी आगे हो। अब तक बस हम मजाक नहीं लड़ रहे थे, न तुम अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहे थे और ना ही मैं। पर इस फाइट ने वो मोड़ ले ही लिया जहाँ हम अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करने लग जाएंगे। इस पर नंबर वन कहता वो तो है, पता नहीं ये फाइट कब अंत होगी और इसका अंजाम क्या होगा। मैं चाहूँ तो तुम सबको डिफ्यूज़ करके एक एक करके ख़त्म कर सकता हूँ, लेकिन फिर इस फाइट में कुछ नहीं बचेगा। तो चलो अपनी पूरी ताकत लगा दो और मुझे हरा दो, वरना अंत में मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। ड्रिप गोकू कहता है मैं पूरी कोशिश करूंगा। ये कहने के बाद ड्रिप गोकू अपनी फाइटिंग पोजीशन ले लेता है और अपनी ड्रिप पावर का इस्तेमाल करके एक बहुत पावरफुल अटैक तैयार करता है। हम देखते हैं वो की ब्लास्ट अटैक काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। नंबर वन कहता है तुम्हें क्या लगता है इससे मुझे कोई नुकसान पहुंचेगा? इस पर ड्रिप गोकू कहता है ये तो वक्त ही बताएगा। ये कहते ही ड्रिप गोकू उस अटैक को नंबर वन के ऊपर कर देता है। नंबर वन उसे अपने दोनों हाथों से रोक लेता है। इसके बाद नंबर वन कहता है बस तुम इतना ही कर सकते हो। तभी हम देखते हैं ड्रिप गोकू अचानक से इलेक्ट्रिक को रिलीज करता है और वो नंबर वन की तरफ इस तरह घूमता है कि वो उसे चारों तरफ दिखाई देता है। नंबर वन को समझ नहीं आता है कि ड्रिप गोकू क्या कर रहा है। तभी उसे एक जोरदार पंच महसूस होता है। नंबर वन ने अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल उस अटैक को रोकने में कर रखा था, जिस वजह से वो उसके हमले को रोक नहीं पा रहा होता है। ड्रिप गोकू लगातार उस पर कई सारे अटैक किए जा रहा होता है और तभी नंबर वन को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और तभी ड्रिप गोकू उस पर फिर से एक पंच करता है, लेकिन इस बार नंबर वन उसके हमले को अपने एक हाथ से रोक लेता है। विक गोकू कहता है मुझे लगा नहीं था कि तुम मेरे हमले को एक हाथ से रोकोगे और कुछ ऐसा करोगे। तभी ड्रिप गोकू अचानक से स्माइल करता है और कहता है मैं यही तो चाहता था। जी कहते ही ड्रिप गोकू उसकी ब्लास्ट अटैक पे अपनी एक जोरदार किक करता है, जिस वजह से नंबर वन को फिर से अपना दोनों हाथ का इस्तेमाल करना पड़ता है। और वो जैसे ही ऐसा करता है ड्रिप गोकू उसके पीछे आकर उस पर अपना ड्रिप कामेहामेहा चार्ज कर देता है और जैसे ही वो दोनों अटैक आपस में मिलते हैं वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका होता है। ड्रिप गोकू ये देखकर कहता है मैं जानता हूँ वो मरा नहीं होगा, लेकिन मेरे पास इतना समय ज़रूर मिल गया है कि मैं उसे हराने का एक प्लान बना लूँ। ये कहने के बाद ड्रिप गोकू अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और कहता है यही मेरे लिए सबसे अच्छा मौका है, मुझे इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। यहाँ पर मेरे अलावा कोई नहीं है, इसलिए मुझे अकेला ही इसे हराना होगा। ये कहते हुए ड्रिप गोकू अपनी बहुत ज़्यादा ताकत को बढ़ा लेता है। इसके बाद हम नंबर वन को देखते हैं जो उस धमाके से बाहर आ रहा होता है। उसकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो गई थी, लेकिन वो जैसे ही चल रहा होता है उसकी बॉडी वैसे वैसे हील हो रही होती है। नंबर वन ड्रिप गोकू को देखकर कहता है तुमने अपना आखिरी बेहतर आजमा लिया, लेकिन मैं बच गया। क्या तुम कुछ और कोशिश करना चाहोगे? क्योंकि अब मेरी बारी है और जब मैं तुम पर अपना हमला करूँगा तो तुम ये करने लायक नहीं रहोगे। ड्रिप गोकू कहता है मैं सारी कोशिश कर चुका हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मैं तुम्हें हरा पाऊँगा। तो अब तुम्हारी बारी है, तुम भी कोशिश करके देख लो, शायद तुम मुझे हरा दो। इस पर नंबर वन कहता है ये तुम क्या कह रहे हो? क्या ये तुम्हारी कोई चाल है या तुमने हार मान ली? लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि मैं भी यहाँ का ड्रिप गोकू हूँ और मैं इतनी आसानी से कभी नहीं हारूंगा। जरूर ये तुम्हारी कोई चाल है और मैं जानता हूँ तुम आगे क्या करने वाले हो। ड्रिप गोकू कहता है भला तुम्हें कैसे पता कि ये मेरी चाल है? अगर तुम ये जान ही चुके हो तो अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। ये कहने के बाद ड्रिप गोकू अपनी पॉकेट में हाथ डालता है, लेकिन उससे पहले ही नंबर वन अपनी जगह से ही एक जोरदार पंच कर देता है। उस पंच की एनर्जी से ड्रिप गोकू काफ़ी पीछे जाकर गिरता है। इसके बाद नंबर वन कहता है तुम चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर दो, तुम कभी कामयाब नहीं हो पाओगे। तुम्हारी हर कोशिश बेकार जाएगी, ये फाइट कभी ख़त्म नहीं होगी। जब तक मैं खुद न चाहूँ तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, पर मैं चाहूँ तो मैं तुम्हें ख़त्म कर सकता हूँ। ये कहने के बाद नंबर वन अपनी पावर को रिलीज़ करता है और अपना कामेहामेहा तैयार करता है और कहता है क्या तुम इसके लिए तैयार हो? अगर नहीं हो तो हो जाओ, शायद ये तुम्हारा आखिरी मौका होगा।